मन का मौन हो जाए। हलचल की हवा थमने लगी, सद्विवेक ज्योति जगने लगी। सद्विवेक ज्योति जगने लगी। शांत हृदय में प्रीत प्रभु की चिंताएं हरने लगी। चिंताएं हरने लगी। हलचल की हवा थमने लगी, सद्विवेक ज्योति जगने लगी। शांत हृदय में प्रीत प्रभु की चिंताएं हरने लगी। नव सृष्टि सृजन संकल्प सुमन उत्साह उमंग जगाए। नव सृष्टि सृजन संकल्प सुमन उत्साह उमंग जगाए। सुख चैन अनोखा पाए। छोड़ तनिक दुनिया का शोर, मोड़ के मुख अंतर की ओर। जब मन का मौन हो जाए, चंचल चित्त का भटका पंछी लौट जो नीड़ में आए। सुख चैन अनोखा पाए। जब मन का मौन हो जाए, सुख चैन अनोखा पाए। दर्शन करें, आए अनुभव करें, आत्मदर्शन करें। अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करें। अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करें। आए अनुभव करें, आत्मदर्शन करें। अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करें। अनादि रूप रच कर तन भान तज कर। अनादि रूप रच कर तन भान तज कर। परम धाम चल दे स्मृतियों से सज कर। प्रभु पास आकर किरण में नहाकर हम सा बने यादों में हम समा कर। स्नेह से कल्प तरु का सिंचन करें। आए अनुभव करें, आत्मदर्शन करें। अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करें। धरे रूप उतरे जो संपूर्ण पावन। अपनी वो दुनिया स्वर्गिक सुहावन। धरे रूप उतरे जो संपूर्ण पावन।
कितनी श्रद्धा से वो भक्ति पूजन करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे। चलते चलते काल चक्र जो पूरा हुआ, चलते चलते काल चक्र जो पूरा हुआ, संगम में अपनों से संगम हुआ, भाग्य द्वारे खुले हमको भगवन मिले, भाग्य द्वारे खुले हमको भगवन मिले, लग के प्रभु के गले भाग्य लिखने लगे। ब्रह्मवंशी ब्राह्मण ज्ञान गुंजन करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे। ओम शांति सभी भाई बहनों को। ओम शांति भाई जी, शांति जी, बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। ओम शांति, ओम शांति जी, ओम शांति। बाबा ने आई धारणा के लिए बताया, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, नींद भी करनी है, हठ योग नहीं करना, लेकिन याद की यात्रा को कभी भूलना नहीं है। योग युक्त होकर ऐसा शुद्ध भोजन बनाओ और खिलाओ जो खाने वाले का हृदय शुद्ध हो जाए। बाबा खाने के ऊपर आज ध्यान दिलवाया बाबा ने, कहते खाना योग युक्त होकर बनाना और शुद्ध हो, प्याज लहसुन वाला नहीं हो। बाबा कहते बनाओ भी हो और खिलाओ भी, जो खाने वाले तृप्त हो जाए। शांति। आगे वरदान दिया बाबा ने, अपनी सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनने वाले राज ऋषि स्वराज अधिकारी व डिटेल बताया बाबा ने। कर्म इंद्रिय जीत बनना तो सहज है, लेकिन मन बुद्धि संस्कार इन सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनना ये सूक्ष्म अभ्यास है। जिस समय जो संकल्प जो संस्कार इमर्ज करने चाहें, वही संकल्प वही संस्कार सहज अपना सकें। इसको कहते हैं सूक्ष्म शक्तियों पर विजय, अर्थात राजऋषि स्थिति। अगर संकल्प शक्ति को ऑर्डर करो कि अभी अभी एकाग्रचित हो जाओ, तो राजा का ऑर्डर उसी घड़ी उसी प्रकार से मानना, यही है राज्य अधिकारी की निशानी। इसी अभ्यास से अंतिम पेपर में पास होंगे। कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल करने के लिए बाबा ने बोला, अगर कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं होगा तो फिर विजय भी प्राप्त नहीं होगी और अंतिम पेपर में भी पास नहीं हो सकेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं राज्य अधिकार की निशानी तो यही है कि अंतिम पेपर में पास हो जाए, और अभ्यास जो है वो यही अभ्यास अंतिम पेपर में पास कराएगा। बाबा ने स्लोगन दिया, सेवाओं से जो दुआएं मिलती हैं यही सबसे बड़े से बड़ी देन है। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू सभी परिवार का। ओम शांति। शांति। बाबा का आज की साकार मूल्य से पॉइंट्स लिए, स्वमान लिया। मैं राज ऋषि स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। स्मृति में रखा, बाप की शिक्षा पाकर बहुत हर्षित होना चाहिए। चिंतन में रखा कि पावन बनकर ही घर जाना है। नशे की पॉइंट थी, हमें सिखाने वाला एक रूहानी बाप है जो आत्माओं को समझाते हैं, आत्मा ही धारण करती है। और धारणा की पॉइंट्स थी, देही अभिमानी बनना है, बाप का बच्चा बनकर फिर बाप से पढ़ना और पढ़ाना है। और पॉइंट्स थी,
धारणा की कि संगम युग पर स्वयं को ट्रांसफर करना है, पढ़ाई और पवित्रता की धारणा से अपने करेक्टर को सुधारना है। सेवा की पॉइंट थी कि सेवाओं से सेवा करके दुआएं प्राप्त करनी है, यही सबसे बड़ी देन है। और योग की पॉइंट थी कि याद की यात्रा को कभी भूलना नहीं है और आत्मा निश्चय कर बाप को याद करना। ओम शांति। बहुत सुंदर। ओम शांति। आज का सुमान रहा, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। योग अभ्यास। याद से विक्रम विनाश होते हैं, ट्रांस से नहीं। सारा मदार है याद की यात्रा पर, उससे ही बल मिलेगा। धारणा, संगम युग पर स्वयं को ट्रांसफर करना है। योग युक्त होकर ऐसा शुद्ध भोजन बनाओ और खिलाओ जो खाने वाले का हृदय शुद्ध हो जाए। और मुख्य धारणा बाबा ने शुद्ध भोजन के ऊपर योग युक्त होकर बनाने और खिलाने की बात कही। सेवा, सन्यासियों को ज्ञान तब मिलता है जब विनाश का समय होता है। भले तुम उन्हें ऐसे निमंत्रण देते रहो, लेकिन ये ज्ञान उनके कलश में जल्दी से आएगा नहीं, क्योंकि ड्रामानुसार उनका पार्ट ज्ञान में आने का अंतिम समय पर ही है। चिंतन, सबको अपना हिसाब किताब चुकतू करके जाना है। अगर सजाए खाकर जाएंगे तो पद कम हो जाएगा। श्रेष्ठ स्मृति, इस एक जन्म में ही हमको जन्म जन्मांतर की मैल को उतारना है। यह है मृत्यु लोक का अंतिम जन्म, फिर जाना है हमको अमर लोक। चेकिंग के लिए बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई कि धंधा दौरी बल करो, लेकिन एक बात को याद करना है, पावन जरूर बनना है। धंधे के चक्कर में बात को नहीं भूलना, इसलिए चेक करते रहना। ओम शांति। ओम शांति। सो मान लिया, मैं राज ऋषि स्वराज से अधिकारी आत्मा हूँ। धारणा, संगम युग पर स्वयं को ट्रांसफर करना है, पढ़ाई और पवित्रता की धारणा से अपने कैरेक्टर को सुधारना है। ट्रांस आदि का शौक नहीं रखना है, याद की यात्रा को कभी नहीं भूलना है। अभ्यास, योग युक्त होकर ऐसा शुद्ध भोजन बनाना व खिलाना है जो खाने वाले का हृदय शुद्ध हो जाए। स्मृति में रखा, हम जन्म जन्म जन्मा जमना जन्मांतर के आशिक हैं। एक मासूक मिला है तो उसको याद करना है। हमको यहाँ तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। इसी जन्म में हमें जन्मांतर के मैल को उतारना। सेवा, अच्छी ते अच्छी व सच्ची सेवा कर दुआएं लेनी है, यही सबसे बड़ी ते बड़ी देन है। जो बहुत सर्विस करते हैं, बाबा ने कहा है, वह बड़े राजा बनते हैं। चिंतन किया, अब चक्र पूरा हुआ, अब हमको घर और स्वर्ग में जाना है, तो उसके लिए पावन भी जरूर बनना है। इसलिए याद की यात्रा को भूलना नहीं है। कम से कम 8 घंटा तो जरूर याद करना ही है, क्योंकि याद की यात्रा से ही हम संपूर्ण पावन बनेंगे। चेकिंग, जिस समय मैं आत्मा जो संकल्प व जो संस्कार इमर्ज करूं विजयी बनने के लिए, वो सहज ही अपना लूं। क्या मैं आत्मा ऐसी स्वराज्य अधिकारी बनी हूँ? चेक करना है। ओम शांति जी। ओम शांति। आज का सोमान, मैं सुदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। योगाभ्यास, मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा निश्चय कर बाबा को याद करो। ये बड़ी ऊंची यात्रा है, तो दिल से बाबा को याद किया। धारणा, योग युक्त होकर ऐसा शुद्ध भोजन बनाओ और खिलाओ जो खाने वाले का हृदय शुद्ध और पवित्र हो जाए। सेवा, सेवाओं से दुआएं मिलती है, तो सभी को दुआएं देने की सेवा करनी है। चिंतन, तुम जन जन्मांतर के आशिक हो एक माशूक के, तो अब वह माशूक मिला है तो उनको याद करना है। आज कैसे याद किया बाबा को? स्टेटस
स्मृति, तुम आत्माओं को यहाँ से जाना है, तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनना है। मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझो, बाबा का बच्चा बनाकर फिर सब बाबा से पढ़ना है और पढ़ाना। चेकिंग कि आदमी आज उसमें था ना बोलने में कि आंख बंद करके अब योग करते हैं, तो आज मैंने ये प्रैक्टिस की आंख खोल के करने की, तो ये चेक किया कि कितनी देर में कर पाई। ओम शांति। ओम शांति। आज सोमान लिया, मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ, तो याद से विक्रम विनाश होंगे, पावन बनना है तो याद कम से कम 8 घंटे जरूर करना है। और याद की यात्रा ऊंची है, चढ़े तो जाके बैकुंठ। रस विकार छोड़ बाबा को याद करने से हमारी आत्मा संपूर्ण बन जाएगी। धारणा संगम युग पर स्वयं को ट्रांसफर करना है। पढ़ाई और पवित्रता की धारणा से अपने कैरेक्टर सुधारने हैं। सेवा दुआएं प्राप्त करने के लिए सेवा करनी है। चिंतन कर्मेंद्रिय जीत बनना है तो सहज है, लेकिन मन बुद्धि संस्कार इन सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनना सूक्ष्म अभ्यास है, तो इसका चिंतन करना है। स्मृति रखिए कि सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनना है। राज ऋषि स्व राज्य अधिकारी आत्मा बनना है। चेकिंग योग युक्त होकर शुद्ध भोजन बनाते हैं और शुद्ध भोजन बनाकर शुद्ध भोजन योग युक्त खिलाते हैं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज मैं सामान रखूँ, सुनाई दे रहा है? आ रही आवाज आ रही हुई। हाँ जी, हाँ जी, आ रही। अच्छा, ओम शांति। आज मैं सामान रखा, मैं गुप्त वॉरियर हूँ और याद के लिए बाबा ने बोला है बाबा को याद में मेहनत करनी है, मेहनत बाबा को याद करने की, और याद की यात्रा को भूलो मत। और तीसरा बाबा ने जो आज बताया था, आंखें खोल कर बैठना है, योग करना है धारणा के लिए। और सेवा के लिए बाबा ने बताया म्यूजियम खोलो और आप जो पढ़ाते हैं पढ़ना है और पढ़ाना है सेवा। और पांचवा पॉइंट जो स्मृति में रखा कि बाबा यही समय है जो भगवान आया है, बाबा आया है हमको पढ़ा रहा है। और छठा जो चिंतन था, कैसी अवस्था बनानी है जो देखते हुए भी नहीं देखे, ऐसा अवस्था बनाने कैसे बनाना है। और सातवां है चेकिंग करनी है स्वराज्य अधिकारी, और जो अपना राजऋषि स्थिति के सराहा संकल्प से, एकदम से बुद्धि संकल्प माना, संकल्प किया और एकाग्र हुआ। ओम शांति। ओम शांति। सबके पॉइंट हो गए तो 1 मिनट बाबा को याद करते हैं, फिर अव्यक्त मुरली शुरू करते हैं। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली है 21 जनवरी 1980 की। मुरली का हेडिंग है बाप को प्रत्यक्ष करने की विधि। इसमें बाबा ने बताया है कि हम बच्चे जो परमात्म ज्ञान ले रहे हैं, जब हम उसका प्रैक्टिकल स्वरूप बनेंगे तब बाबा की प्रत्यक्षता होगी। इसमें बाबा ने कहा एक तो उसमें माया प्रूफ बनना है, दूसरा हमारा जो ब्राह्मण जीवन है जब वो श्रेष्ठ हमारे चेहरे चलन से सबको महसूस हो कि हाँ परमात्मा आया है, तब जो है हम परमात्मा को प्रत्यक्ष कर पाएंगे। क्योंकि आजकल साइंस का युग है, तो इसमें क्या है कि हर चीज का वो प्रत्यक्ष प्रमाण मांगते हैं, प्रूफ मांगते हैं। तो हम कैसे प्रूफ दे पाएंगे कि जब हमारा
जीवन में सबको ये विशेषता दिखेगी। तो मुरली को विस्तार से सुनते हैं। आज बाप दादा परमात्म ज्ञान के प्रत्यक्ष स्वरूप अर्थात प्रैक्टिकल डबल रूप बच्चों को देख रहे हैं। आज बाप दादा परमात्म ज्ञान के प्रत्यक्ष स्वरूप अर्थात प्रैक्टिकल डबल रूप बच्चों को देख रहे हैं। एक मायाप्रूफ, दूसरा श्रेष्ठ जीवन का व ब्राह्मण जीवन का ऊंचे से ऊंचे अपने अलौकिक जीवन ईश्वरीय जीवन का प्रूफ, श्रेष्ठ ज्ञान का प्रूफ है श्रेष्ठ जीवन। ऐसे डबल प्रूफ बच्चों को देख रहे हैं। सदा अपने को परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण व प्रूफ समझने से सदा ही माया प्रूफ रहेंगे। अगर हम अपने को सदा परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण और प्रूफ समझने से सदा ही हम माया प्रूफ रहेंगे। अगर प्रत्यक्ष प्रमाण में कोई कमजोरी होती है तो परमात्म ज्ञान को भी जो चैलेंज करते हो उसको मान नहीं सकेंगे। अगर बाबा ने कहा कि अपने में कोई कमजोरी होगी तो हम परमात्म ज्ञान का जो चैलेंज करते हैं ना उसको फिर मान नहीं सकेंगे, क्योंकि आजकल साइंस के युग में हर बात के प्रत्यक्ष प्रमाण व प्रूफ के द्वारा ही समझना चाहते हैं। क्योंकि दुनिया में आजकल किसी को कोई भी चीज को तो कहते हैं प्रूफ दिखाओ, साइंटिफिकली देखना चाहते हैं। तो सुनने सुनाने से निश्चय नहीं करते। ज्ञान मुख से कितना भी सुना लो वो निश्चय नहीं करेंगे। परमात्म ज्ञान को निश्चय करने के लिए प्रत्यक्ष प्रूफ देखना चाहते हैं। प्रत्यक्ष प्रूफ है आप सबका जीवन। परमात्म ज्ञान को जैसे हम प्रत्यक्षता करेंगे तो बाबा ने बोला उसका प्रूफ है आप सबका जीवन। जीवन में भी यही विशेषता दिखाई दे जो आज तक कोई भी आत्मज्ञानी महान आत्माएं कर ना सकी हो, बना ना सकी हो। बाबा ने बोला कि जीवन में विशेषता भी वही विशेषता दिखाई दे जो आज तक कितने भी दुनिया में महान आत्माएं हैं, आत्मज्ञानी आत्माएं हैं, वो ना कर सकी हैं ना बना सकी हैं। ऐसी असंभव से संभव होने वाली बातें परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण है। सबसे बड़ी असंभव संभव होने वाली बात प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहना। हम सब प्रवृत्ति में रहते हैं पर हमें अपनी वृत्ति में रहना है, यानी कि आत्मिक स्मृति में। प्रवृत्ति में रहते इस देह और देह की दुनिया के संबंधों से परे रहना हमें घर गृहस्थ में है। तो बाबा ने बोला कि हमें बाबा ने यही सिखाया ना कि देह और देह की दुनिया के संबंधों से मन बुद्धि से परे रहना है, पुरानी वृत्ति से परे रहना है। क्योंकि अब हम अपनी पुरानी जीवन से मज्जीवा बने हैं ना, तो हमें पुरानी वृत्तियों से बिल्कुल परे रहना है। अर्थात परे रहना मतलब न्यारे रहना। इसको कहा जाता है परवृत्ति। प्रवृत्ति नहीं, परवृत्ति। लेकिन परवृत्ति है देखते देह को है लेकिन वृत्ति में आत्मा रूप है। क्योंकि दिखाई तो शरीर देता है पर हमारी वृत्ति में क्या है कि ये भी आत्मा है। संपर्क में लौकिक संबंध में आते हुए भी भाई भाई के संबंध में रहना। हम चाहे लौकिक संबंध में आए चाहे अलौकिक, हमने सबकी भाई भाई की दृष्टि रखनी है। इस पुराने शरीर की आंखों से पुरानी दुनिया की वस्तुओं को देखते हुए ना देखना। अपने ना तो पुराने शरीर को देखना है ना पुरानी इस दुनिया की वस्तुओं को देखना है। ऐसे प्रवृत्ति में रहने वाले अर्थात संपूर्ण पवित्र जीवन में चलने वाले, इसको कहा जाता है परमात्म ज्ञान का प्रूफ। बाबा ने परमात्म ज्ञान प्रूफ की डेफिनेशन दी कि अपने संपूर्ण पवित्र जीवन में रहने वाले चलने वाले, इसको कहा जाता है परमात्म ज्ञान का प्रूफ। जो महान आत्माएं भी असंभव समझती हैं लेकिन परमात्म ज्ञानी अति सहज बात अनुभव करते हैं। क्योंकि जो महान आत्मा है ना वो इस चीज को मुश्किल समझती हैं, लेकिन हम परमात्म ज्ञानी बच्चे इस बात को सहज अनुभव करते हैं। वह असंभव कहते हैं, आप सहज कहते हो। सिर्फ कहते नहीं हो लेकिन दुनिया के आगे बन करके दिखाते हैं। अब तक भक्त माला के पहले दूसरे दाने भी परमात्म मिलन को बड़ा मुश्किल, बहुत जन्मों के बाद भी मिले या ना मिले। क्योंकि भक्त जो है ना
चाहे वो कितने भी उच्च कोटि के हैं, तो वो परमात्मा मिलन को बड़ा मुश्किल समझते हैं। वो सोचते हैं कि पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यह भी निश्चित नहीं कि 1 सेकंड के साक्षात्कार को महान प्राप्ति समझते हैं। भक्त लोग तो थोड़ा सा साक्षात्कार हो जाता है, वो कहते हैं हमें तो प्रभु मिलन हो गया। साक्षात्कार बाप अपना बन जाए, वह अपना बना दे, इसको असंभव समझते हैं। वो तो बड़ा मुश्किल समझते हैं इस चीज को। बाबा ने फिर एग्जाम्पल दिया, वह लंबी खजूर कहकर दिल शिकस्त हो जाते हैं, और आप सब लंबी खजूर के बजाय घर बैठे कल्प कल्प अपना अधिकार अनुभव करते हैं। हमने तो बाबा को पा लिया, समझ लिया, है ना, यथार्थ रीति, और मिलन भी मना लिया। तो बाबा ने कहा आप तो घर बैठे बैठे कल्प कल्प का अपना अधिकार अनुभव करते हैं। वह मिलना मुश्किल समझते हैं और आप मिलना अधिकार समझते हो। हम तो समझते हैं हम तो बाप और बच्चों का रिश्ता बाबा से बनाया, तो बच्चों से तो बाप मिलने आते ही हैं, और बच्चे भी बाप से मिलना चाहते हैं। बाबा ने कहा भक्त लोग मुश्किल समझते हैं और हम अपना राइट समझते हैं, अधिकार समझते हैं। अधिकार जीवन अर्थात बाप के सर्व खजानों से भरपूर जीवन। बाबा ने तो हमें अपनी सारी शक्तियां, खजाने हमें विल कर दिए, हमें दे दिए, उसको समझानी दे दी सारी। बाबा कहते हैं यह प्रैक्टिकल अनुभवी जीवन भी विशेष परमात्म ज्ञान का प्रमाण अर्थात प्रूफ है। क्योंकि हम तो कहते हैं ना हमने परमात्मा को पा लिया, मिलन मिला लिया, सर्व शक्तियों का अनुभव कर लिया, बाबा ने हमें जो खजाने दिए उन्हें हमें अपना बना लिया। परमात्मा कहना अर्थात बाप कहना, बाप के संबंध का प्रूफ है वर्षा। आत्म ज्ञान का व महान आत्माओं का संबंध भाई भाई का है। बाप नहीं है इसलिए वर्षा नहीं है। जो आत्मज्ञानी महान आत्माएं हैं, बाबा कह रहे हैं उनका संबंध भाई भाई का है, बाप नहीं है इसलिए वर्षा नहीं है, क्योंकि उन्होंने बाप के रूप में संबंध नहीं बनाया। हमारा बाप और बच्चों का संबंध है, इसलिए हम वर्षे के अधिकारी आत्माएं हैं। आत्मज्ञानी महान आत्माएं आत्मा भाई भाई हैं, परमात्मा बाप नहीं है, क्योंकि उन्होंने बाप से संबंध नहीं जोड़ा अपना। इसलिए अविनाशी वर्षा चाहते हुए भी उसका अनुभव नहीं कर पाते। परमात्म ज्ञान का सहज प्रूफ जीवन में वर्षे की प्राप्ति है। बाबा ने बोला परमात्म ज्ञान जो हमने लिया है उसका प्रूफ क्या है कि हमें जीवन में वर्षे की प्राप्ति है। यह अविनाशी ज्ञान प्राप्ति का प्रूफ जीवन में वर्षे की प्राप्ति है। यह अविनाशी ज्ञान प्राप्ति का अनुभवी जीवन परमात्मा को प्रत्यक्ष कर सकती है। हमें जो बाबा से अविनाशी ज्ञान मिला है, हमें जो जीवन में प्राप्तियां हुई हैं, वो परमात्मा को प्रत्यक्ष कर सकती हैं। तो यह विशेष प्रमाण हो गया। सिर्फ पुरुषार्थी कहना अर्थात प्राप्ति से वंचित रहना। बाबा ने बोला कि सिर्फ पुरुषार्थी नहीं कहना हमेशा, इसका मतलब कि हम अभी प्राप्ति से वंचित हैं। बाप को प्रत्यक्ष करना यह नए वर्ष का दृढ़ संकल्प लिया है। सभी ने संकल्प लिया है ना, तो प्रत्यक्ष करने का साधन है डबल प्रूफ बनना। बाबा ने बोला कि बाप को प्रत्यक्ष करने का साधन है कि हमें डबल प्रूफ बनना है। तो चेक करो, यह प्रत्यक्ष प्रमाण प्योरिटी और प्राप्ति दोनों ही अविनाशी हैं। बाबा ने हमें पहला ही शब्द सिखाया ना, प्योरिटी, प्योर रहना है, और बाबा से हमें जो प्राप्तियां हैं दोनों ही अविनाशी हैं। अल्पज्ञ आत्मा अल्पकाल की प्राप्ति कराती है, अविनाशी बाप अविनाशी प्राप्ति कराते हैं। अविनाशी बाप है तो हमें प्राप्तियां भी सारी अविनाशी हुई हैं। परमात्म मिलन व परमात्म ज्ञान की विशेषता है ही अविनाशी, क्योंकि बाप अविनाशी है, उनसे जो वर्षा मिला है वो भी अविनाशी है। तो बाबा ने बोला परमात्म ज्ञान की विशेषता ही है अविनाशी। तो अविनाशी है ना, आप कहेंगे पुरुषार्थी हैं, लेकिन पुरुषार्थ और प्रत्यक्ष प्रलब्ध यही परमात्म प्राप्ति की विशेषता है। एक तो हमारा पुरुषार्थ और दूसरा हमें जो बाबा से प्रत्यक्ष प्रलब्ध हमें मिली है, यही परमात्म प्राप्ति की विशेषता है। ऐसे नहीं कि संगम युगी पुरुषार्थी जीवन है और सत्ययुगी प्रलब्ध जीवन है। हमें तो अभी प्रलब्ध साथ साथ महसूस होती है ना, लेकिन संगम युग की विशेषता है एक कदम उठाओ और 1000 कदम प्रलब्ध में पाओ, और कोई भी युग में एक का पदम गुणा होकर मिलने का भाग्य है ही नहीं। संगम युग की ये विशेषता है
इसमें हमें एक का बाबा पदम गुणा भाग्य देते हैं। ये किसी भी युग में ये विशेषता नहीं है। यह भाग्य की लकीर स्वयं भाग्य विधाता बाप अभी ही खींचते हैं, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा बाबा ने बोला कि भाग्य की लकीर जो है वो स्वयं भाग्य विधाता बाप अभी ही खींचते हैं ब्रह्मा द्वारा, इसलिए ब्रह्मा को भाग्य विधाता कहते हैं। गायन भी है ना, ब्रह्मा ने जब भाग्य बांटा तो सोए हुए थे क्या। संगम युग की विशेषता पुरुषार्थ और प्रलब्ध साथ साथ की है। संगम युग की ये विशेषता है कि यहाँ हम पुरुषार्थ भी करते हैं और हमें प्रलब्ध भी साथ साथ मिलती है, और साथ ही सतयुगी प्रलब्ध से भी विशेष बाप की प्राप्ति की प्रलब्ध अभी है। संगम युग में तो हमारी होगी प्रलब्ध, पर बाबा कह रहे हैं उससे भी विशेष हमें बाप की प्राप्ति की प्रलब्ध अभी है। इस समय ये डायमंड युग है। अब की प्रलब्ध है परमात्मा के साथ डायरेक्ट सर्व संबंध। इस संगम युग पे ही हम परमात्मा के साथ सर्व संबंध का रस ले सकते हैं। भविष्य तो हमारी प्रलब्ध है ही, वो तो मिलनी ही है। देव आत्माओं से संबंध और अब की प्राप्ति और भविष्य की प्राप्ति का अंतर तो समझते ही हो ना। बाबा ने बोला कि भविष्य की प्रलब्ध जो है वो तो हमारी देव आत्माओं से संबंध होगी, पर अभी तो हमारे ईश्वर के साथ सारे संबंध हैं। अब की प्राप्ति और भविष्य की प्राप्ति का अंतर तो समझते भी हैं और सुनाया भी था। तो पुरुषार्थी नहीं लेकिन श्रेष्ठ प्रलब्धि है, ऐसे समझकर हर कदम उठाते हो। सिर्फ पुरुषार्थी कहना अर्थात अलबेलापन बन और प्रलब्ध और प्राप्ति से वंचित रहना। बाबा ने कहा कि सिर्फ पुरुषार्थी अगर कहते हो तो इसका मतलब कि अभी अलबेले हो, और प्रलब्ध और प्राप्ति से वंचित रहना। प्रलब्धि रूप को सदा सामने रखो। हमें बाबा से जो जो प्राप्तियां हुई हैं, बाबा ने बोला उसको सदा सामने रखो। प्रलब्ध देखकर सहज ही चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। जब हम बाबा से हमें क्या क्या प्राप्ति हुई है तो हमें चढ़ती कला का अनुभव होगा। संगम युग की विशेषताओं का सदा स्मृति स्वरूप बनो तो विशेष आत्मा हो ही जाएंगे। संगम युग की जो जो विशेषताएं हैं वो हमें सदा स्मृति में रखनी चाहिए, ताकि तभी हम अपने को विशेष आत्मा समझेंगे। ये भूलना नहीं है कि हमें परमात्मा मिला है, हम परमात्मा द्वारा सिलेक्ट किए गए बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा पाना था सो पा लिया, सदा यह गीत गाते रहो। चलते चलते कई बच्चों को मार्ग मुश्किल अनुभव होने लगता है। बाबा ने तो बोला कि ये गीत गाना है, पाना तो सो पा लिया, पर कई बच्चों को मार्ग चलते चलते मुश्किल अनुभव होने लगता है। कभी तो सहज समझते हैं, कभी मुश्किल समझते हैं, कभी खुशी में नाचते हैं, कभी दिल शिकस्त हो बैठ जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि कभी कभी बाप के गुण गाते हैं और कभी क्या और कैसे के गुण, तो कभी शुद्ध संकल्पों के, कभी सर्व खजानों की प्राप्ति की माला सुमरन करते हैं, कभी व्यर्थ संकल्पों के तूफान वश मुश्किल है यह माला सुमरन करते हैं। तो इसका कारण क्या है। बाबा ने बोला कि जो बच्चे का क्यों में कभी ऊपर नीचे स्थिति होती रहती है तो उसका कारण क्या है। बाबा ने बताया कि सिर्फ पुरुषार्थी समझते हैं, प्रलब्ध को भूल जाते हैं। जब हम प्राप्तियों को भूल जाते हैं, सिर्फ ये समझते हैं कि हाँ हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो बाबा ने कहा फिर उनकी स्थिति ऊपर नीचे होती है। छोड़ना क्या है उसको सामने रखते हैं और लेना क्या है उसको पीछे रखते हैं। बाबा ने इसका कितना सुंदर आंसर दिया कि जो छोड़ना क्या है उसको सामने रखते हैं और लेना क्या है उसको पीछे रखते हैं। जब छोड़ने वाली चीज को पीछे किया जाता है, लेने वाली चीज को आगे। कभी भी लेने समय पीछे नहीं हटना, हमेशा आगे बढ़ना होता है। लेना स्मृति में रखना अर्थात बाप के सन्मुख होना। छोड़ने के गुण ज्यादा गाते हो, यह भी किया, यह भी करना है, वह करना पड़ेगा, इसको ज्यादा सोचते हो। क्या मिल रहा है वह प्रलब्ध क्या बन रही है उसको कम सोचते हो, इसलिए व्यर्थ का वजन भारी हो जाता है। जब हम ज्यादा सोचते हैं तो बाबा कह रहे फिर हमारा मतलब व्यर्थ की सोच से हमारा वजन भारी हो जाता है। शुद्ध संकल्पों का वजन हल्का हो जाता है तो चढ़ती कला के बजाय बोझ स्वतः ही नीचे ले आता है, अर्थात गिरती कला की ओर चले जाते हैं। पाना था सो पा लिया, यह गीत गाना भूल जाते हैं। यह एक गीत भूलने से अनेक प्रकार के गुटके खाते हो। गीत गाओ तो गुटके भी खत्म और झुटके भी खत्म हो जाएंगे।
जब हमेशा प्राप्तियों के गीत गाते रहेंगे, पाना था सो पा लिया, तो बाबा ने बोला गुटके भी खत्म हो जाएंगे और झुटके भी खत्म हो जाएंगे। जैसे स्थूल गीत को भी आप आपको जगाता है ना, जैसे कोई हम गीत गाते हैं, बाबा कह रहे वो भी हमको जगाता है ना। ये अविनाशी गीत गाते रहो, पाना था सो पा लिया, और प्राप्ति की खुशी में नाचते रहो, गाते रहो, नाचते रहो, तो घुटके और झुटके खत्म हो जाएंगे। ऐसे डबल प्रूफ प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। बाबा ने बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए बोला कि हमेशा प्राप्तियों की खुशी में नाचते रहोगे तो घुटके और झुटके दोनों खत्म हो जाएंगे और बाप की प्रत्यक्षता हो जाएगी। यह है प्रत्यक्ष करने की विधि। जो चलते फिरते प्रत्यक्ष प्रमाण रूपी चेतन संग्रहालय रूप बन जाओ और चलता फिरता प्रोजेक्टर बन जाओ, चरित्र निर्माण प्रदर्शनी बन जाओ, तो जगह जगह पर प्रदर्शनी म्यूजियम हो जाएंगे। खर्चा कम और सेवा हो जाएगी, सेवा ज्यादा हो जाएगी। खुद ही प्रदर्शनी बनो, खुद ही गाइड बनो। आजकल चलती फिरती लाइब्रेरी प्रदर्शनियां बनाते हैं ना, तो 60,000 ब्राह्मण, 60,000 चलते फिरते प्रदर्शनियां म्यूजियम हो जाएं, तो प्रत्यक्षता कितने में होगी? समझा? बाबा ने तो हमको बोला कि आप खुद ही प्रदर्शनी बन जाओ, खुद ही गाइड बनो, है ना। तो जब चलते फिरते बाबा ने 60,000 उस समय ब्राह्मण बने होंगे ना, तो बाबा ने कहा कि जब इतने म्यूजियम प्रदर्शनी हो जाएंगे तो प्रत्यक्षता कितने में होगी? समझा? इस वर्ष 60,000 मूविंग प्रदर्शनियां व प्रोजेक्टर सारे विश्व के चारों ओर फैल जाओ, तो इकोनॉमी की एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी। खर्चा करना नहीं पड़ेगा, लेकिन खर्चा देने वाले आ जाएंगे। खर्चे के बजाय इनाम मिलेगा। जब इतनी प्रत्यक्षता हो जाएगी तो बाबा ने बोला जब आप खुद ही चलते फिरते प्रोजेक्टर प्रदर्शनियां बन जाओगे तो खर्चा ही नहीं करना पड़ेगा, उल्टा और तुम्हें खर्चा देने वाले आ जाएंगे और खर्चे के बजाय तुम्हें इनाम मिलेगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक यू सभी का। अब 1 मिनट बाबा को याद करेंगे, फिर सभी अपने अपने क्वेश्चन का आंसर देंगे। ओम शांति। जी ओम शांति। पहला क्वेश्चन सुरेश बहन, रानी बहन, रोमा बहन से है। आज बाप दादा कौन से बच्चों को देख रहे हैं? ओम शांति। आज बाबा परमात्म ज्ञान के प्रत्यक्ष स्वरूप प्रैक्टिकल डबल रूप बच्चों को देख सकते हैं। जो प्रत्यक्ष स्वरूप है बच्चों का, उसको देख रहे थे। प्रैक्टिकल में बच्चे कार्य करते हैं और कहते हैं। फिर एक तो हो गए माया प्रूफ और दूसरे हो गए श्रेष्ठ जीवन का व ब्राह्मण जीवन का ऊंचे से ऊंचा अपने अलौकिक जीवन, ईश्वरीय जीवन का प्रूफ। बाबा ने कहा है जो श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ जीवन है, उस ऊंचे से ऊंचे अपने अलौकिक जीवन और ईश्वरीय जीवन का प्रूफ वो क्या है? श्रेष्ठ ज्ञान का प्रूफ है कि श्रेष्ठ जीवन। बहुत अच्छा बताया बाबा ने। बाबा ने कहा श्रेष्ठ जीवन तुम्हारा क्या है? जो श्रेष्ठ जीवन है वो है श्रेष्ठ ज्ञान का प्रूफ। और ऐसे डबल प्रूफ बच्चों को देख रहे हैं। तो डबल प्रूफ बच्चे कौन से हैं? बाबा कहते हैं सदा अपने को परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण और प्रूफ समझने से सदा ही माया प्रूफ जो रहेंगे। और अगर प्रत्यक्ष प्रमाण में कोई कमजोरी है तो
परमात्म ज्ञान का भी चैलेंज तुम करते हो और उसको मान नहीं सकेंगे। अगर चैलेंज करते हो तो फिर उसको मानेंगे नहीं। तो फिर बाबा ने कहा जो परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण है तो प्रूफ समझना है और सदा माया प्रूफ रहना है। और मैंने ये भी कहा है ओम शांति। और इन्हीं बच्चों को ही देख रहे हैं जो डबल प्रूफ बच्चे। शुक्रिया थैंक बाबा। यू सर। आशीर्वाद का ओम शांति। बाकी दूसरी बहन। रानी ओम बहन। शांति। ओम शांति। बाप ने कहा है कि आज वो डबल प्रैक्टिकल स्वरूप के बच्चों को देख रहे हैं कि कैसे वो अपना ईश्वरीय जीवन का प्रूफ देते हैं। तो बाबा ने कहा है कि हमारा जो पहले लौकिक जीवन था उससे हम जब बाबा ने हमें अपनाया और हम अलौकिक जीवन में आए, हमने अपना ईश्वरीय जीवन बनाया। पहले जीवन में और अब के जीवन में हमारा कितना फर्क है। वो फर्क हमें कि बाबाओं की धारणाओं से, बाबा के ज्ञान से, बाबा ने जो भी हमें धारणाएं दी, ज्ञान दिया, जितना भी हमें गुण भरे, उन सब से हमने अपना जीवन कैसा बनाया है ये प्रूफ हमारे चाल चलन से, हमारी दृष्टि वृष्टि से, हमारे चेहरे मोहरे से और शुभ कामनाएं शुभ भावनाएं से हमारी लोगों को प्रूफ मिले कि ये कौन से भगवान के बच्चे हैं, इन्होंने इनको ऐसा क्या मिला है, ये इतने शांत रहते हैं, इतने अच्छी तरीके से ये चलते फिरते हैं। कितनी भी माया तो भिन्न भिन्न तरीके से आएगी ही, लेकिन ये कभी भी किसी चीज में कैसी भी परेशानी आ जाए, इनके पास कैसा भी कुछ आ जाए, ये विचलित नहीं होते, घबराते नहीं है, माया के बंधन में फंस नहीं जाते, वंश वश नहीं हो जाते माया के। ऐसा प्रूफ बन के हमने दिखाना है, औरों को पता चले। मुंह से समझाने से आजकल कोई नहीं मानेगा। बाबा ने कहा है कोई नहीं सुनेगा और ना ही कोई ज्यादा समझता है। जब हमारा चेहरा मोरा, हमारा जीवन उनके सामने ऐसा प्रत्यक्ष करेगा, तभी वो मानेंगे, समझेंगे इस ज्ञान को। जब भी वो मानेंगे कि हाँ परमात्मा आया हुआ है। ब्रह्मा कुमारी में जो भी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, इनमें सच्चा ज्ञान दिया जाता है, यही सच्ची प्रमाण है इनका, वह परमात्मा को प्रत्यक्ष करने का। और सदा हम माया प्रूफ रहेंगे अपने जीवन का। और अगर हमारे अंदर कोई कमी कमजोरी होगी, हम कहेंगे तो हम ऐसे हैं, हम परमात्मा के बच्चे हैं, हम बहुत अच्छी धारणाओं पे रहते हैं, भाई भाई की दृष्टि वृष्टि से रहते हैं। लेकिन किसी को अगर हमारे अंदर कोई कमजोरी नजर आ गई कि ये कहते कुछ है करते कुछ है, इनका जीवन कुछ और है, तो वो फिर उसको हमारे जो भी ज्ञान को मान नहीं पाएंगे। वो नहीं मानेंगे कि हाँ वाक्य में परमात्मा आया हुआ है। तो हमें वो अच्छा जीवन जी के अपनी दृष्टि वृष्टि से अच्छा प्रूफ देना है, तभी सब मानेंगे। ओम शांति। थैंक यू रानी बहन। थैंक यू सुरेश बहन। रोमा बहन है तो वो भी शेयर करें, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो रितु बहन, रेनू बहन, सुमन बहन के लिए है। रितु बहन शेयर करें। हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली आज की। तो बाबा कह रहे हैं कि आजकल साइंस के युग में हर बात की प्रत्यक्ष प्रमाण या प्रूफ के द्वारा ही समझना चाहते हैं। सबको प्रमाण चाहिए। अगर हम ब्रह्मा कुमारी बने हैं तो हमारे अंदर वो गुण देखना चाहते हैं कि वो है भी नहीं इनके अंदर। तो सुनने सुनाने से निश्चय नहीं करते, सुन तो लिया उन्होंने, लेकिन वो अनुभव देखना चाहते हैं। जब हम अपना अनुभव सुनाते हैं, कोई अपना चेंज आया हमारे अंदर, वो सुनाते हैं, तब वो निश्चय करते हैं। तो परमात्म ज्ञान को निश्चय करने के लिए प्रत्यक्ष प्रूफ देखना चाहते हैं। अब बिल्कुल सही बात है, आजकल सभी प्रत्यक्ष प्रूफ ही देखना चाहते हैं चीज का। तो प्रत्यक्ष प्रूफ क्या है? आप सबका जीवन होगा। अरे हमारा ब्राह्मण जीवन, हमारा मर्जीवा जीवन, जन्म जो है ना, पिछला तो खत्म हो गया। तो हमारा नया जन्म जो हुआ, इसमें हमने पुराने संस्कार, पुरानी बातें सब छोड़ दी, सब। अगर उसमें हमारे अंदर चेंज आया, अनुभव हुआ, हमें, हमने अच्छे से धारणा की है, तब वो कहेंगे ये प्रूफ है, तब वो निश्चय करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। जीवन में भी यही विशेषता दिखाई दे, हमारे जीवन में भी इसी विशेषता दिखाई दे कि हम कैसा चाल चलन, हमारा बोलने का तरीका क्या है, उठने बैठने का, या कहीं हम कुछ भी तो नहीं खा लेते, पवित्र रहते हैं। तो ये सब चीजें वो चेक करते हैं। ये विशेषता हमारे जीवन में दिखाई देनी चाहिए, जो आज तक कोई भी आत्मज्ञानी महान आत्माएं कर न सकी और बना न सकी। ये चीज हमारे में वो देखना चाहते हैं, क्योंकि किसी ने नहीं करा है ऐसा। तो ऐसे असंभव से संभव होने वाली बातें परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण है। जो असंभव से, जैसे
कल दीदी वो आज इसमें मुरली में सुना रही थी रीना दीदी कि जैसे सन्यासी नहीं आ रहे हैं तो अब आने लगे हैं ना, तो वो असंभव को संभव हो रहा है ना, तो वो प्रत्यक्ष प्रमाण देना चाहते हैं। तो सबसे बड़ी असंभव संभव होने वाली बात क्या है? प्रवृत्ति में रहते भी वृत्ति में रहना, अपनी वृत्ति को शुद्ध रखना, प्रवृत्ति में रहते इस देह और देह की दुनिया के संबंधों से परे रहना, उनको जाना मिलना लेकिन उनसे परे रहना, मन बुद्धि से परे रहना है, मिलना नहीं उनमें, उनमें अटैच नहीं होना है, पुरानी वृत्ति से पर रहना है, अर्थात परे रहना है, न्यारा रहना है, न्यारा प्यारा बन के जाओ और मिलके आ जाओ जो काम करना, लेकिन हम उसमें अटैच ना हो। इसको कहा जाता है परवृत्ति, प्रवृत्ति नहीं, लेकिन परवृत्ति है। देखते हैं देह को है, लेकिन वृत्ति में आत्मा रूप होना चाहिए। अगर हमारे सामने कोई देह है, हम देख रहे हैं किसी को, देह तो आएगी देखने में, लेकिन हमें क्या, हमें आत्मा दिखनी, उसके मस्तक पर ज्योति चमकती है आत्मा। तो संपर्क में लौकिक संबंध में आते हुए भी भाई भाई के संबंध में रहना है। अगर हम किसी लौकिक संबंध में भी जा रहे हैं तो उसको भी आत्मा के रूप में देखें भाई भाई। तो इस पुराने शरीर की आंखों से पुरानी दुनिया की वस्तुओं को देखते हुए ना देखना, क्योंकि अब तुम्हारा नया जीवन है ना, इस पुरानी चीजों से हमारा कोई मतलब ही नहीं, तो मैं नहीं देखते हुए नहीं देखो। ऐसी प्रवृत्ति में रहने वाले अर्थात संपूर्ण पवित्र जीवन में चलने वाले, इसको कहा जाता है परमात्म ज्ञान का पुरुष। तो जो महान आत्माएं भी असंभव समझती है ना, लेकिन परमात्म ज्ञानी जो है अति सहज बात अनुभव करते हैं। जैसे हमें लगता है कि नहीं हम तो कर पाए हैं, जो क्योंकि हमने कर लिया ना, फर्स्ट डे निश्चय हो गया कि सही जगह आए हैं, तो वे असंभव कहते हैं, लेकिन हमें सहज लगता है। तो सिर्फ कहते नहीं हो बाबा कह रहे, लेकिन दुनिया के आगे बन करके दिखाते हो। तो बाबा ने इसमें ये बोला है आज। ओम शांति। थैंक यू रितु बहन। रेनू बहन, सुमन बहन शायद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अनीता बहन और प्रीति बहन के लिए है। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छी मुरली है, बहुत अच्छे से सब अपना अपना डिस्कस कर रहे हैं। बाबा ने कहा कि जो भक्त है ना, वो परमात्मा का मिलना, परमात्मा को पाना असंभव बात समझते हैं। उनको लगता है कि ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि परमात्मा हमें कभी मिलेगा। सिर्फ वो थोड़ा सा उनको एक सेकंड के लिए साक्षात्कार भी हो जाता है तो वो बड़ी महान प्राप्ति उसको समझते हैं। लेकिन हमें जो है साक्षात बाबा मिला है और बाबा ने हमें अपना बना लिया है। बाबा से हमें कितनी प्राप्तियां हो रही हैं। और ये जो है बाबा कह रहे हैं सबसे सुंदर बात तो यह है कि घर बैठे कल्प कल्प का अपना अधिकार अनुभव करते हैं। हमें ये सब जितने भी बाबा के बच्चे निश्चय बुद्धि बच्चे बन गए, उनको ये पूरा विश्वास है कि हर कल्प हमें ही बाबा चुनेगा और हम ही बाबा से पूरा वर्षा प्राप्त करेंगे, है ना। पक्का निश्चय हो गया ना कि हम ही कल्प कल्प की वो आत्माएं हैं जिनको भगवान मिलता है, भगवान आके पढ़ाता है। तो ये अधिकार हो गया ना, कितना अधिकारी जीवन हो गया। बाबा से हमें सर्व खजाने प्राप्त हो रहे हैं, भरपूर कर दिया बाबा ने हमें अपने परमात्मा ज्ञान से, परमात्मा खजानों से, गुणों से, शक्तियों से। तो ये प्रूफ है। और बाबा के साथ हम सर्व संबंधों का सुख भी प्राप्त करते हैं, उसका पूरा वर्षा हम प्राप्त कर रहे हैं। तो ये बाबा ने यहाँ समझाया है कि भक्त लोग जो है वो जिसको संभव समझते हैं उसको हमने संभव किया है, बाबा को हमने प्राप्त किया है, बाबा से हमारे सब संबंध है। ओम शांति। ओम शांति। बहन ओम शांति। ओम ईमान में शांति। जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर को पाना नेति नेति। मेरी आवाज आ रही है ना? भक्ति में जैसे ईश्वर को बोलते थे ना कि नेति नेति, और नेति नेति कह के हारते थे कि नहीं पा सकते। लेकिन हम बाबा के बच्चे कैसे असंभव को भी संभव करके बैठे हैं। यानी कि महान आत्माएं भी इसको असंभव समझती थी, लेकिन परमात्म ज्ञानी हम सब इस चीज को बड़ा सहज अनुभव करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें बाबा कभी भी भक्तों के रूप में देखता ही नहीं है। बाबा हमें मीठा बच्चा, रोज मुरली में सबसे पहला जो शब्द आता है मीठे बच्चे, यानी कि बाबा ने हमें बनाया ही अपना बच्चा। तो बच्चा जो होता है वो अपने पेरेंट्स की हर चीज पर अपना अधिकार समझता है। तो हमको जैसे पता है कि हम हाईएस्ट अथॉरिटी के बच्चे हैं, तो हम ही अधिकारी आत्मा है। जैसे कि बहन ने बताया कि हर पल हम ही आएंगे बाबा के बच्चे बनने, तो हमको परमात्मा मिलना मुश्किल नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हमें बाबा सहज जो जो भी प्राप्ति है बाबा से मिलने के बाद सब कुछ सहज होता जा रहा है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन, थैंक यू विनीता बहन, बहुत सुंदर
सभी ने बहुत अच्छे आंसर दिए, प्रूफ भी दे दिए, परमात्मा प्रूफ भी दे दिया। और ये रहा अब कि हम भक्त लोग समझते हैं कि बहुत लंबी दूर की बातें हैं, कह के दिल शिकस्त हो जाते हैं, लेकिन हमें बाबा ने अपना बच्चा बना लिया। जब बच्चा बन गए तो हम अधिकारी बन गए। तो वो लोग सोचते हैं कि बहुत दूर है, लंबी दूर है, हम कैसे मिलेंगे, कैसे पाएंगे, उन्हें असंभव लगता है। लेकिन हम तो अधिकारी बच्चे बन गए, तो अधिकारी बन गए तो घर बैठे बैठे ही अपना अधिकार अनुभव करते हैं, और ना उन्हें मुश्किल लगता है और हमें अधिकार लगता है। तो हमारा अधिकार का जीवन कैसे है? बाप के सर्व खजानों से भरपूर जीवन है। और अनुभवी जीवन जो हमारा प्रैक्टिकल अनुभवी जीवन है, वो परमात्म ज्ञान का प्रूफ भी है। तो हम परमात्मा नहीं कहते, हम बाप कहते हैं। तो बाप के संबंध का प्रूफ है वर्षा। कोई भी लौकिक में भी होता है ना, जिस घर में बच्चा जन्म लेता है वो वर्षे का अधिकारी। तो ठीक इसी तरह हम भी बाबा के बच्चे बने और वर्षे के अधिकारी बन गए। तो हम आत्मज्ञानी आत्मा है, आपस में आत्मा भाई भाई हैं और परमात्मा बाप है। ऐसे इसलिए हम ना, हमें ये ज्ञान जो है ना सहज प्रूफ मिल गया, जीवन में हमारे वर्षे की प्राप्ति है। इस तरह से हमें भी मुश्किल नहीं लगता और भक्तों को मुश्किल लगता है। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू अनीता बहन, प्रीति बहन, विनीता बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक भाई जी और रचना बहन जी से है। ओम शांति। नए वर्ष पर जो है हम बच्चों का एक ही संकल्प रहा कि बाप को प्रत्यक्ष करना है। इसके लिए बाबा ने बताया कि प्रत्यक्ष करना है तो उसके लिए हमें साधन से है कि डबल प्रूफ बनना। डबल प्रूफ में परमात्मा का जो हमें ज्ञान मिल रहा है सहज रूप में, जो हम इसको धारण कर रहे हैं, ये और इससे मिलने वाली जो प्राप्तियां हैं, ये दोनों चीज जब हम अपने अनुभव के साथ अन्य आत्माओं के समक्ष रखेंगे, हम अपने चेहरे चलन से जो है उसको जो है चलते फिरते म्यूजियम बन के जब हम उनको इस ज्ञान को, इस बाबा के ज्ञान को जो है साक्षात कराएंगे, उसी से बाप जो है प्रत्यक्ष होगा। क्योंकि जैसे प्योरिटी की बात आई थी तो भक्तों आत्माओं ने, अन्य आत्माओं ने तो कह दिया कि नामुमकिन है, कपूस जो है, आग कपूस इकट्ठे रहने से। बाबा के बच्चों ने इस चीज को प्रत्यक्ष रूप में जो है सिद्ध करके दे दिया कि हर चीज पॉसिबल है। और फिर जो है प्राप्तियों के आधार पर बाबा ने कि जो प्राप्तियां बाबा मिलती, दुनिया भक्त आत्माएं कभी मांगती रहे, लेकिन बाबा के जो बच्चे हैं वो जो है भरपूर होते हैं, वो कहते हैं हमें पालिया पाना था तो उसको पा लिया, अब कुछ पाना शेष नहीं है। इसी प्रकार जो है अल्पज्ञ आत्मा, जो हमारे गुरु गोसाई होते हैं, शास्त्र होते हैं, वो जो हमें जो ज्ञान, उनसे जो ज्ञान मिलता है वो केवल जो है अल्पकाल का मिलता है, अल्पकाल की प्राप्ति मिल होती है। उससे हमारा भविष्य जो नहीं सुधरता, केवल इसी जन्म के लिए ज्यादा उसमें हमारे स्वभाव संस्कार जो है कुछ हद तक जो है चेंज हो जाते हैं। लेकिन बाबा का जो ज्ञान मिलता है ये अविनाशी होता है। अविनाशी, इससे जो मिलने वाला जो है अविनाशी प्राप्ति होती है। तो ये जो, तो परमात्मा जो मिलन हुआ, परमात्मा का जो ज्ञान हुआ, ये जो है दोनों ही चीज जो है हमारे अविनाशी हो गई। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि जो है पुरुषार्थ जो है, कभी भी अपने आप को केवल ये मत कहना कि पुरुषार्थी हूँ। पुरुषार्थी होने से अलबेलापन आ जाता है। बोलो कि परमात्मा प्राप्ति हुई है मुझे, मैं संगम युगी हूँ। क्योंकि बाबा ने एक चीज बहुत क्लियर कर दी। अब तक तो हम ये सोचते थे कि संगम युग पे पुरुषार्थ करेंगे, प्रारब्ध इसकी जो है सतयुग में भोगेंगे। तो बाबा ने इसको कहा कि सतयुग में जो प्रारब्ध भोगेंगे वहां अनुभव नहीं कर पाएंगे, इसलिए जो प्रारब्ध है इसको अभी संगम युग पर ही उसको अनुभव करना है। इसलिए बाबा ने कहा कि संगम की जो विशेषता, जो एक एक कदम आप उठाते परमात्मा की याद में, जो एक एक कदम उठाते परमात्मा की याद में, जो एक एक कर्म करते हो, उसी एक एक कदम में अनेक पदम पदम जो है प्रारब्ध आपकी मिली हुई, अर्थात उससे जो है प्राप्तियां आपको होती रहेंगी। और उसमें जो अति इंद्रिय सुख का जिसके भान कहते हैं ना, वो अनुभव होता है, चेहरे पे जो खुशी होती रहेगी। दूसरे सत्य युग में जो है प्रारब्ध जो है यहाँ परमात्मा के साथ हमारा डायरेक्ट संबंध, और सत्युग में तो केवल क्या होगा, देवात्माओं के साथ ही संबंध होगा। इसलिए संगम युग की प्रारब्ध जो है ये हमारे लिए जो है, जो हम मिल रही है प्रत्यक्ष रूप में, जो है इसको अपने अनुभव से महसूस करना है। तभी हम कह सकते हैं कि जो है हमने कुछ पाया है। क्योंकि अगर हमने अभी संगम युग पे इसका पुरुषार्थ जो भी कुछ है, बाबा का जो ज्ञान मिला, बाबा से जो प्राप्ति, अगर हमने इसको अभी अनुभव नहीं किया, भविष्य में तो फिर पता ही नहीं चलेगा कि हमने पाया भी या नहीं पाया है।
इसीलिए इसको अभी ही जो है हमें प्राप्त करना है। जो हमारी जो विशेषता है, संगम की विशेषता है, इसे सामने रखते हुए रोज इसको याद की यात्रा में अपने रखो कि जो प्राप्तियां हैं, प्राप्तियों से याद की यात्रा हमारी बहुत सहज हो जाती है और एक अलौकिक रूहानी नशा चढ़ता है। इसलिए इस बाबा ने कहा कि ये जो है दोनों की दोनों चीजें जो है अभी जो है अनुभव करो। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई जी। रत्ना दीदी अब शेयर करेंगे अपना आंसर। रत्ना जी लाइन पे हैं? नहीं तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मीतू बहन, रोमी बहन और विजय भाई जी से है। मीतू बहन शेयर करें। हेलो, ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। थैंक यू बलविंदर बहन। फिफ्थ क्वेश्चन है मेरा, संगम युग की विशेषता और भविष्य प्रारब्ध। बाबा ने बताया संगम की युग की विशेषता पुरुषार्थ और प्रारब्ध जो है वो साथ साथ है, अलग अलग नहीं है। सत्युगी प्रारब्ध से भी ज्यादा श्रेष्ठ पाप की प्राप्ति इस समय, पाप की प्राप्ति की प्रारब्ध अभी है। वहां हम देवताओं के बच्चे कहलाएंगे, यहाँ परमात्मा के बच्चे कहलाते हैं। अभी डायरेक्ट हमारा जो संगम युग की विशेषता है, डायरेक्ट परमात्मा के साथ सर्व संबंध है और सर्व संबंधों के आधार से सर्व प्राप्तियां हैं। भविष्य प्रारब्ध है देव आत्माओं से संबंधित। अब की प्राप्ति और भविष्य की प्राप्ति का अंतर क्लियर है। श्रेष्ठ प्रारब्धी आत्मा हूं, ना कि पुरुषार्थी हूं। बाबा ने बताया ऐसा ही समझो कि मैं हूं ही प्रारब्धी। पुरुषार्थी समझने से फिर अलबेलापन आता है। सिर्फ पुरुषार्थी कहना खुद को, अर्थात अभी कर रहे पुरुषार्थ बन जाएंगे, कंप्लीट बन जाएंगे, अभी बने नहीं है, अभी कर रहे हैं, यानी अलबेलापन है कहीं। क्योंकि जब हम कहते हैं कि अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, मतलब प्रारब्ध कहीं फ्यूचर में है, दूर है, अभी उसकी तरफ हम जा रहे हैं, यानी अभी वो टाइम लगेगा प्रारब्ध पाने में। तो जैसे बाबा कहते हैं ना कि खुशी के लिए कर रहे हो या खुशी खुशी से कर रहे हो, तो खुशी खुशी करते हो तो जैसे खुशी को हथेली पर नजदीक देख रहे हैं, और खुशी के लिए करते हैं तो जैसे खुशी अभी बहुत दूर है, अभी हम उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, भाग रहे हैं खुशी को पाने के लिए, और खुशी आगे आगे बढ़ती जा रही है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि हम प्रारब्ध के लिए पुरुषार्थ नहीं कर रहे, हम तो प्रारब्धी है ही। संगम युग की विशेषता को स्मृति में रखने से स्वयं भी विशेष हो ही जाएंगे। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू मीतू बहन। रोमी बहन है, वो भी शेयर कर लें। हाँ जी, ओम शांति। आज बाबा ने संगम युग की विशेषता के बारे में बताया कि हम संगम युग में हम एक कदम उठाते हैं तो 1000 कदम परमात्मा की परम गुणा प्राप्ति हमें मिलती रहती है। ऐसे जैसे कि भाग्य विधाता हमारे भाग्य की लकीर खींच रहे हैं, तो हमें और जो सेकंड पर इसमें क्या है कि हमें वर्तमान में भी और भविष्य में भी दोनों में हमारा जमा हो रहा है। और सतयुग में दूसरी विशेषता बताई बाबा ने कि सतयुग में पुरुषार्थ और प्रारब्ध हमारे साथ साथ चलती है। संगम युग में बाबा हमारे साथ हैं, हम उनके साथ उनकी डायरेक्ट हमारे संबंध रहते हैं। हम संगम युग में बाबा के साथ सर्व संबंध निभा सकते हैं और उनकी डायरेक्ट पालना लेते हुए हमें खुशी होती है। मतलब हम जैसे एक बाप अपने बच्चे के साथ, एक हम अधिकारी बच्चे हैं, तो हम संगम युग में बाबा के अधिकारी बच्चे बनते हैं। लेकिन सतयुग में बाबा हमारे साथ नहीं होता, हम वहाँ देवी देवताओं के साथ हमारे संबंध होते हैं, हम देवताओं के बच्चे जैसे कहलाते हैं। तो ये एक फर्क बताया उन्होंने। और पुरुषार्थ ही समझने से हमारे में अलबेलापन आ जाता है। ओम शांति। थैंक यू रोमी बहन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू वेरी मच, सभी ने अच्छा शेयर किया। एक ना लौकिक में अकाउंट खुलवाते हैं PPF, उसको अध्यात्म में हम पुरुषोत्तम संगम युग में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। एक महावाक्यों में ये भी आया था कि ऐसा तो जीवन में हो ही नहीं सकता कि हम पास्ट को सुधार सकते हैं, पर हाँ यहाँ पास्ट को सुधार सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट।
हमारे श्रेष्ठ कर्म पास्ट भी ऐसा अच्छा होता है जो पुरुषोत्तम संगम योग में हमारा पाठ पुरुषोत्तम संग परमात्मा के साथ होता है। तो कहते हैं ना, अच्छा है सब अच्छे हैं, मतलब आज जैसे बहन ने भी बताया ना, हर कदम में उसका हाथ और साथ हमारे साथ है। हम फील भी करते हैं, है भी। वो कह रहे हैं कौन पढ़ाता है, कौन करता है। हम लोग आप भी देखो कि जैसे साकार मुरली हर रोज जैसे सैनिक पर जाकर सुनते हैं, वो जो सुख की अनुभूति है ना, वो जो अतीन्द्रिय सुख है, सुख भी है, ज्ञान भी है, हर तरीके से जो पालना है ना, मिलेगी सत्य में ना। तो ये पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम रहेगा, क्योंकि परमात्मा खुद हमें याद कराते हैं, इससे याद कराते हैं ना। कई बार हम पुरुषार्थी समझ के चलते हैं कि तुम्हें कौन सा को पढ़ा रहा है, कौन पालना दे रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो हर तरीके की सुख की, निर्भयता की और आनंद की, खुशी की, और हर कदम पे, क्योंकि उसकी राह क्या है, उसकी राह है जो बाप के संस्कार है, तो हमारे संस्कार क्या है, शुभकामना, शुभकामना और कल्याण की भावना में शुभ कल्याण। तो ये आनंद ही आनंद यहाँ है, और आज के बीच वो सब छुट्टी वो श्रेष्ठ है ही है। तो ये कल से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यहीं पे सारा पाठ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत थैंक यू नीतू बहन, रोमी बहन, विजय भाई। और लास्ट क्वेश्चन रजनी बहन और रमनी भाई जी के लिए है, वो भी शेयर कर। ओम शांति। अच्छा, ओम शांति जी। हाँ, तो बाबा ने आज जो अभी जो बता रहे थे ना विजय भाई जी, तो वही है। बाबा ने इसने जो बताया कारण, आपने पूछा, तो कारण इसका यही है कि हम व्यर्थ के संकल्प में ज्यादा जाते हैं, जो मिलता है उसको कम सोचते हैं। दूसरा, जो अपने गुण गाना चाहिए, कभी बाबा का कभी दूसरे का गुण गाते हैं, अपने कमियों का, क्या क्यों का। तीसरा चीज जिसमें बाबा ने बताया कि जो सोचना चाहिए उसको छोड़ना चाहिए, छोड़ते हैं उसको आगे रखते हैं, जो मिलता है उसको पीछे रखते हैं। और चौथा है इसमें, जो पाना था जो पा लिया, वो जो बाबा ने हमको प्राप्तियां दी, उसको हम सुमिरन कम करते हैं, प्रारब्ध को रखते हैं, जैसे अशोक भाई जी बता रहे थे। तो प्रारब्ध को हम बोलते हैं कि सत्य युग का है नहीं। तो ये छोड़ना क्या है उसको हम ज्यादा ध्यान रखते हैं। ये हमने अपना ये छोड़ दिया, अभी पिया लहसुन छोड़ दिया, अभी तो सोना अमृत वेला नींद जो थोड़ा सा कम किया, अभी ये क्या हो गया, वो छोड़ने का हम ध्यान रखते हैं बहुत ज्यादा। तो बाबा इसे हमको ही बताता है इसमें कि स्वदर्शन चक्र कम घुमाते हैं, प्रदर्शन चक्र ज्यादा घुमाते हैं। प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट में ज्यादा रहते हैं, प्रेजेंट में कम रहते हैं। ये थोड़ा सा मैंने ऐड कर रहा हूँ इसमें। इसी कारण हमारा जो होता है मुश्किल लगने लगता है, क्योंकि मैं भी अपना जीवन, ब्राह्मण जीवन का शुरू में सोचा था। शुरू में कोई बोलता है पवित्र रहना है, ब्रह्मचर्य रहना है, साथ ऐसा है, तो हम शायद, है ना, क्योंकि उस देवभान में इतना हमने सुख में थे कि आप पिक्चर नहीं देखना है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, कोई नहीं बोला। पहले प्राप्तियां दिखने लगी, तब हमने अपना अपने आप मेरा सिगरेट बीड़ी जो भी है, नशा शराब सब छूट गया, खान पान तो क्या छोटा चीज ही लगने लगा। तो ये कारण है, हम आगे बढ़ते गए। तो यही हम अभी क्या करना है, गुण गाना है हमेशा। बाप को कुछ नहीं पता चलता है तो बाप का गुण गाओ, बाप का गुण गाओ, किसी भी तरह से मेहनत करना है ना याद के लिए। तो बाबा ने यही बोला कि तुम म्यूजियम बन जाओ। म्यूजियम बन जाएंगे तो जितना हम खर्चा करते हैं, जितना हमको बोलना ज्यादा पड़ता है, उस कारण है हमको अनुभव कम है। मौन का स्थिति, मौन का जो अनुभव कम होने के कारण हमको ज्यादा बोलना पड़ता है। जितना हम मौन में रहेंगे तो अपने आप इशारे से काम होता रहेगा, ऐसा नहीं है कोई काम रुकने वाला है हमारे लिए। तो इसीलिए हम वो रूहानियत में जितना रहेंगे तो देहभान में कम आना पड़ेगा। रूहानियत में कम रहते हैं, इसलिए देहभान में ज्यादा जो है वो ज्यादा बजाय है। तो ये कंटिन्यू कर रहा है। ओम शांति। थैंक यू। अभी रजनीकांत बताएंगे। थैंक यू रजनी, थैंक यू रमनी भाई। रजनी बहन जी भी शेयर कर। जी, बहुत सुंदर रमनी भाई ने बहुत समझानी भी दे दी कैसे कैसे है। वाकई में बात तो सच है कि जो हमें हमारे लिए ठीक नहीं है और उसको छोड़ते हैं, उसका बोझ हम ज्यादा ले लेते हैं। हमें बाबा ने अभी मुरली में ही कहा ना कि भक्ति में भी भगवान को पाना बड़ा मुश्किल है, लंबी खजूर है,
उसके दर्शन एक मात्र हो जाएं, वो निहाल हो जाते हैं। हमें प्राप्तियां क्या हो रही हैं, हम रोज बाबा से मिलते हैं, हर वक्त वो हमारे साथ है, हमें शक्तियां भी दे रहा है वो, इसके बावजूद वो मिल रही हैं, मगर जो चीज हमारे संस्कारों की है ही नहीं, रावण की चीजें हैं, उनको छोड़ने के लिए हम ज्यादा दिमाग चलाते हैं, उसको बोझ हमारे दिमाग में ज्यादा रहता है। ये जो भी पवित्र बनना मतलब कितनी अच्छी पावर है हमारे लिए, कितना हल्कापन है, मगर उसको छोड़ने के लिए भी हमें जब चीजें सोचते हैं ये भी करना है, ये करना है, ये करना है, तो वो हम मन में ना थोड़ा सा बोझ आ जाता है, व्यर्थ संकल्प वो वाले इसको बाबा कहते हैं। तो जो प्राप्तियों को जब हम ऐड ऑन करते हैं तो उसको खुशी, उसमें हल्कापन, उसके जो अनुभव है हमारे, वो जो है ना हमें उड़ा के ले जाते हैं। और जब ये बात आता है अब ये भी करना है, क्योंकि कोई विपरीत दिशा की जब चीज आ जाती है ना तो उसमें थोड़ा सा ऐसे लगता है कि जोर लगाना पड़ेगा। मगर जब बाबा ने अभी पीछे भी कहा ना कि जब तुम सेवा करते हो, जब तुम कुछ अच्छा करते हो तो मुझे साथ लेके परिक्रमा करते हो, वो हम भूल जाते हैं। फिर सिर्फ मैंने ये करना है, मैं ये छोड़ दूं, मैं ये कर दूं, ना बाबा छुड़ा रहा है, बाबा ये सब करा रहा है। पाना था तो इतनी बढ़िया चीज मिल गई, हीरा मिल गया हमें, अब हमें आर्टिफिशियल चीजों की क्या जरूरत है, आर्टिफिशियल हमें ज्वेलरी पहनने की जरूरत ही नहीं है। मगर ध्यान वहीं आकर्षित हो रहा है, अरे वो छूट गई, ये भी छूट गई। तो वो चीजों को बाबा कहता है कि जो प्राप्तियां हैं जब हम उसको पा लेते हैं ना तो उसके खुशी, उसका अनुभव वो हमारे चेहरे पे जब होता है तो हम हल्के होके उड़ते रहते हैं। तो गाते रहो, पाना था सो पा लिया, बाकी क्या रहा, लोग ढूंढते हैं, कब से ढूंढ रहे हैं, और हमने तो बहुत किए तीरथ, इतना सब करके भी वो प्राप्तियां नहीं। जो सुबह बैठ के उससे गले मिलते हैं, सारा दिन उसकी मुरली से उससे बातें, वाकई में लगता है कि रूबरू बैठ के उससे बातें कर रहे हैं, इसी में उड़ते रहे। बाबा यही चाहता है। ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन, थैंक यू रमनी भाई, थैंक यू सभी भाई बहनों का, बहुत अच्छे से मुरली शेयर की है। अब ओवर टू अशोक भाई की। ओम शांति। आज ना एक रूहानी टास्क था, कभी मतलब आप इसको यूज करना, फिर इसका फ्रूट देखना। अंदर बारी मार्केट के प्रधान जैसे दर्शक होता है ना, जैसे दर्शक होता है ना, पिक्चर देखते हैं सामने स्क्रीन पे, तो 1 घंटे 2 घंटे के लिए अपने आप ही निर्णय लेके रहो कि मैं 2 घंटे ना दर्शक बन के बैठूंगा। कोई भी पर्सन जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, जैसे पिक्चर देखते हैं ना ऐसे स्क्रीन पे देखूंगा, सब दर्शक बनना। घंटा देखो, 2 देखो, 4 देखो, फिर उसके बाद अपनी स्थिति और रिजल्ट देखना। इस टास्क को करके देखना, बड़ा मजा आया। मेरे संकल्प बिल्कुल नील हो जाते हैं। कभी न सोचा था हमने तो होगी मरुथल में हरियाली, कभी न सोचा था हमने तो होगी मरुथल में हरियाली, हमारे मन की बगिया में होगी चहुं और खुशहाली। कभी न सोचा था हमने तो होगी मरुथल में हरियाली, हमारे मन की बगिया में होगी चहुं और खुशहाली। आपके प्यार की दिल पर, आपके प्यार की दिल पर हुई बरसात अच्छी है। आपका 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 साथ है बाबा, तो हर एक बात अच्छी है। हमारा दिन भी अच्छा है, हमारी रात अच्छी है, आपका साथ है बाबा।
नहीं बिछड़ेंगे अब तो हम, मिलन अपना खुदाई है। नहीं बिछड़ेंगे अब तो हम, मिलन अपना खुदाई है। मिल रही चांद तारों से बधाई ही बधाई है। ओ नहीं बिछड़ेंगे अब तो हम, मिलन अपना खुदाई है। मिल रही चांद तारों से बधाई ही बधाई है। कल्प के बाद हुई अपनी, कल्प के बाद हुई अपनी ये मुलाकात अच्छी है। आपका 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 साथ है बाबा, तो हर एक बात अच्छी है। हमारा दिन भी अच्छा है, हमारी रात अच्छी है। आपका